Now chapter 1 spiral. किसी स्टूडेंट्स का हो गया है, चालू है कि नहीं चालू हो रहा है? ये चालू है? एसी बड़ा हाँ वो इधर है, वो वहाँ है, तो खाली ऊपर कर दो। तो चैप्टर 1 स्पाइरल सीबीएसई आईडीएस को हो गई है, और जिन्हें नहीं हुई है उनका फर्स्ट टाइम है, उसकी हो गई, वो भी करेंगे, रिवीजन ही होता है। ठीक है, चलो निकालो फर्स्ट क्वेश्चन स्पाइरल का, चैप्टर 1 स्पाइरल सबके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई 327 upon 500. Simplify 327 upon 500. इसका डेसिमल फॉर्मूला है, ठीक है? डेसिमल फॉर्म इज 0.654. यस, तो इसमें बेटा 327 में 500 के साथ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ताकि 500 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 का मल्टीपल आ जाएगा, 100,000 10,000 ऐसा कुछ लाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 654. So this is 0.654. 0.654. लेकिन हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई ना करें और डायरेक्ट डिवाइड करें फिर भी तो 0.654 ही आएगा ना? हाँ, वो भी वही आएगा, बट देखने का कभी कभी क्या होता है, वो इतना बड़ा नंबर होता है कि डिवाइड करने में तुमको टाइम लग जाता है, तो वो चीज ना हो, इसके लिए ये इजी मेथड है। अगर तुमको डिवाइड ही करना है ना, तो फिर 327 को सिर्फ 5 से डिवाइड करो, 0 से नहीं 5 से। अब ये 500 की जगह 50,000 भी हो सकता था, तो 50,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, सो सिर्फ 5 से डिवाइड करो। सो 327 को तो 65.4 आंसर आएगा जब डिवाइड करोगे तो। और लेकिन आंसर तो रॉन्ग ही आएगा ना हमारा। पीछे नीचे 2 0 है, इसलिए 2 डेसिमल पीछे। बेटा जो ऑनलाइन है उनको सबको अपना कैमरा ऑन रखना है, अपना कैमरा ऑन रखो एवरीबॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट टू इरैशनल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन, राइट टू इरैशनल नंबर्स, बताओ। √3 and √7. Yes, right. हाँ वो भी चलेगा। Yes, non terminating non recurring चलेगा। Next, pi √2 0.65444. हाँ √4 नहीं बेटा, क्या बोले फिर से बोलो फिर। मैम 0.65444 नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा 444 तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग हो गया ना, 444 तो 4 पे बार लग जाएगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर तुम लिख रहे हो 0.654 6544 6544 तो चलेगा, और अगर ऐसे नहीं लिखना तो √2 √3 √5 5 डेसिमल भी लिख सकते हो, 2.1 सब इरैशनल नंबर एनी नंबर। नेक्स्ट इज 16 का पावर -1/4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 16। फोर्थ रूट क्या होता है? 16 की पावर 1/4। फोर्थ करने में थर्ड क्या है? ओके ठीक है, फोर्थ पहले कर देते हैं। 16 पावर -1/4 फोर्थ रूट ऑफ 16 बोलो। 16 की पावर 1/4। राइट, फोर्थ रूट का मतलब जैसे मेरा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का पावर 1/2 होता है, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट का पावर 1/3। ठीक है, फिर ऐसे ही फोर्थ रूट आया तो पावर 1/4, फिफ्थ रूट हो तो पावर 1/5, ऐसे n तक। ओके, तो फोर्थ रूट का मतलब क्या हुआ, 16 1/4, 16 पावर 1/4। अब तो तुम बेसिक लॉ लगाओगे, एक्सपोनेंट
Do it everybody will come. Ma'am, answer is 256 raised to -1 divided by 16. क्या Ma'am, बेटा answer is मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये पावर सेम होते हैं ना, कोई मल्टीप्लाई होते हैं, पावर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 16 minus 1/4 plus 1/4. 16 की पावर 0. 16 की पावर 0 which is 1. Anything power 0 is 1. Okay. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा किसी को नहीं आ रही ऑनलाइन में मेरी आवाज? आ रही No, है ma'am, मैम। clear है। मैम नहीं आ रही। करने के बाद बोल रहे हो आवाज नहीं आ रही है। नो मैम, वो मैम एकदम से ब्लैक स्क्रीन आ गई मैम मेरे में। अब आ गई व्हाइट स्क्रीन? यस यस मैम। चलो थर्ड वाला बाकी था, थर्ड वाला रूट के नंबर 5 रूट के नंबर्स बड़ा मल्टीप्लाई, रूट के अंदर के नंबर्स को यू कैन मल्टीप्लाई, ठीक है। सो रूट 125 into 5 that is 625 20 इतना करते जाओ। ये वाला सम हो गया। रूट के नंबर्स गेट्स मल्टीप्लाई। अब मैं जिसको क्वेश्चन पूछूंगा वही मेरे को आंसर देगा, ठीक है। व्हाट्स योर नेम? पार्श्व। इसका आंसर क्या है? √3 plus √2 √5 ओके बोलो बेटा। नहीं आएगा √3 plus √2 आएगा। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? धैर्य बताओ। नहीं आएगा क्या आंसर नहीं आएगा कि सम नहीं आएगा? इशारे इशारों मत करो। √5 नहीं होगा। √3 plus √2 √5 रख लो। सपोज करो 1 करोड़ का आंसर है, तुम 1 करोड़ जीत जाओगे या तो 1 करोड़ देना पड़ जाएगा आपको। क्या आंसर बोलो? √5 क्या बोला? कुछ नहीं। क्विट द गेम। हाँ √5 आएगा। क्या बोले दोस्त? √3 plus √2 रहेगा। जैनब √5 very good. Gateway √5 last bench bro what's your name? Wait तन्वी यहाँ तक आनी चाहिए आवाज, रास्ते में गायब हो जाती है तुम्हारी। बोलो √5 नहीं होगा। मैम ये सम सर से आपने एग्जाम में पूछा था ना। मैम मैं बताऊं? बोलो बोलो यही रहेगा। नहीं होगा ऐसा। तो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसका आंसर जो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्या आएगा बताओ तो मुझे। मैम मैं बताऊं? √3 plus √2 हाँ बोलो बोलो। √3 plus √2 चेंज नहीं होगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म है। हाँ और कोई? मैम सेम √5 होगा। √5 होगा ना मैम क्योंकि मैम
नहीं होगा मैम। दोनों रूट प्लस 5 होगा मैम, दोनों प्लस है ना। मैम, रूट 5 नहीं होगा मैम। बेटा यहाँ पे सीबीएसई के स्टूडेंट्स दूसरी बार कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइजेशन। इसके बिना तो फिर आगे अपने रैशनलाइजेशन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जल्दी बोलो आंसर। हम यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, करेक्ट। √3 + √2 √5 नहीं होगा। तुम्हारा का 1 करोड़ मेरे को दे देना। √5 नहीं होगा बेटा, कभी भी ये नंबर्स ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये लाइफ टर्म्स नहीं है। इट इज लाइक सॉल्विंग x + y। कैन यू सॉल्व x + y? नो, बट इफ इट इज गिवन x + x then you can solve 2x, राइट? तो ओनली लाइफ टर्म सॉल्व होते हैं और वो भी उसके कोएफिशिएंट्स, ओनली कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा होता था √3 + √3 तो क्या होता आंसर? 6। देखो पता था इसका भी √6 आने वाला है। बेटा मैंने क्या बोला, अगर ये दोनों के ऐड होते तो ये नहीं ऐड हो सकते। √3 + √3 is 2√3। आगे के कोएफिशिएंट्स ही ऐड होते हैं बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ, रूट के नंबर्स ऐड ही नहीं होते। रूट के नंबर्स कभी भी ऐड नहीं होते। तो यहाँ पे 1 + 1 that is 2। ओके, रूट के नंबर्स आर नेवर एडेड, सिर्फ उसके कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट भी ऐड कब हो सकते हैं, जब मतलब उनके रूट के नंबर सेम हो, तो वरना नहीं। ओके, अब ये सेम प्रोसीजर मल्टीप्लाई के लिए होता है। मल्टीप्लाई में अगर मैंने सेम क्वेश्चन दे दिया ऐसा ही √2 × √3 √6 √6 वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विद सेम पावर ऐड। सब करो क्वेश्चन नंबर 5। मैम आंसर x³ a² - b² - c²। कहां से बेटा तुम a - b सबको ऐड करो तो स्क्वायर कहां से आ गए हो? पावर्स ऐड करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, b और c and c, a and a आएगा x पावर 0 which is 1। anything power 0 is 1। के बाद वाला करो 6, उसमें भी सेम एक्सपोनेंट्स का रूल ही लगाना है हमको 6 क्वेश्चन में। हम बढ़िया ही क्वेश्चन मोनो मैं बता दूं तुमको, बहुत टेंशन है ना। Now question number 6, simplify 7 क्या दिया है पावर 1/3 दिया है ना, और 7 दोनों के बेस सेम, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होगा तो ऐड। ओके, सो दिस विल बी 7 1/3 minus 1/5। क्या आया? 2/15। Yes, ma'am. राइट, 2/15। बड़ा सिंपली इधर इधर धैर्य 5 1 जा 3 1 जा 5 - 3 3 और 5 का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। आगे थोड़ा बेटा जल्दी जल्दी करना है, ऐसे नहीं आराम से लेटे लेटे है तो आदत हो गई है 2 साल से, पता है मेरे को, अब तो करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है मैंने बोर्ड पे, √3
minus root 7 whole square. Apply a minus b whole square. A square minus 2ab plus b square. Ma'am, answer is 10 minus 2 root 2 root 21. 21. 2 root 21. Very good. 10 minus 2 root 21. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप p by q फॉर्म में लाना है 18.48 को करो, इसकी तो बहुत प्रैक्टिस की है. 18.48 बार p by q फॉर्म. बड़ा उसको ना रिड्यूस करना है इसको. बिल्कुल. p by q फॉर्म में याद है फर्स्ट स्टेप क्या था? x इक्वल्स टू लिखेंगे. मैम जिसके नीचे 12 हो उसके मतलब कि 100 आएगा. राइट, तो 100 है. तो 100 से मल्टीप्लाई तो 2 डेसिमल आगे आ जाएंगे तो 1848 फिर डेसिमल लग के 4848 बोल रहे हैं. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं बेटा. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 फिर इक्वेशन 2 फिर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 ऐसा सब लिखना है. x equals to 1830. So value of x will be 1830 upon 99. Simplify करेंगे. 3 से करेंगे. 610 upon 30. नेक्स्ट वाला बेटा खुद ही कर लेना. फोकस में 0.2 बार है. 0.2 बार 2 by 9. अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 10 रूट 2 नंबर लाइन. चलो करो एवरीबॉडी. रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 10. मैम 9 नहीं करने का है. 9 बेटा होमवर्क में 0.2 बार है तो बहुत इजी है ना, हो जाएगा. अब नंबर लाइन करेंगे. सबसे पहले पाइथागोरस को बनाएंगे ना. रूट 2 के लिए क्या चाहिए होता है? हाइट एंड बेस 1 1. राइट, पाइथागोरस बताना है बेटा सबको. पाइथागोरस बताना है. 1 यूनिट को ले लेते हैं. 3 सेंटीमीटर. तो ये 0 फिर 3 सेंटीमीटर के बाद 1 फिर 3 सेंटीमीटर 2 फिर 3 सेंटीमीटर 3. Okay, so 1 unit
यानी इधर 1, फिर ऊपर भी 1 यानी 3 सेंटीमीटर। ड्राइंग ओ ए, फिर ओ भी राउंडर से मेजर करके नीचे आ जब लेक्चर खत्म हो गया मैडम। क्वेश्चन है क्यों कल लेट मैडम? मैडम मैडम मोस्टली कैसे यहाँ पे हमने सीखा था ये 90 डिग्री बना के करते थे। कभी काफी सारे स्कूल में डायरेक्टली भी अलाउ कर देते, तो तुम कर डायरेक्टली। चलो बन गया सबका। यस मैम। इसमें √3 भी बना देते। चलो मेक √3 आल्सो इसी में in the same number line make √3 also। √3 कहां से लगाओगे? यहीं से जो सी पॉइंट है वहां से अगेन गो टिल बी, जब तक का वहीं तक पहुंच जाए। डी रख दो, ओ से ज्वाइन कर दो, फिर ओ से डी को ज्वाइन, ये आ गया √3। जो सी पॉइंट था √2 वाला, ओके, वहीं से ही 1 यूनिट ऊपर ले लो फिर से, जितना ये था ना हाइट उतना ही सेम हाइट वहीं तक। फिर उसको ओ से ज्वाइन करो, ओडी को मेजर नीचे। So next question. Question number 11. Find two irrational numbers. Two irrational numbers with 1/7 and 2/7. जिसमें तुम्हें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.1425857, यही है ना? 1/7 की वैल्यू दे रखी है। चलो अब इधर ध्यान दो सब बेटा। मैम मैम
अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या होती है, ये हमको दो रैशनल नंबर्स दिए और उसके बीच में इरैशनल फाइंड करना है, रैशनल के बीच में इरैशनल। अभी तक तुमने कैसे देखे, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनली फाइंड करते थे, तो मल्टीप्लाई करके करते थे, ठीक है। दो इरैशनल के बीच में आएगा वो भी हम करते थे। नाउ इट इज टू रैशनल नंबर्स और उनके बीच में यू हैव टू फाइंड एन इरैशनल नंबर। सो इरैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास डेसिमल फॉर्म होना चाहिए। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/7 आ जाएगा, 0.285714। ठीक है, सो दिस इज डन। अब दोनों के डेसिमल फॉर्म आ गए। अब देखो इनके बीच में 0.14 ये 0.28, 14 एंड 28 के बीच में यू हैव टू फाइंड इरैशनल नंबर। बोलो एनी रैंडम नंबर 14 28 के बीच में कोई भी नंबर पिक कर लो। 172172217 you can fill any number बीच में, कोई भी नंबर, रैंडम नंबर, रैंडम पैटर्न। ठीक है, सो सेम 14। मैम आप म्यूट हो गए हो। 323 मतलब, ओके, यस, डन। नेक्स्ट, अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये सब 1 1 मार्कर के थे, छोटे छोटे थे। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। रैशनलाइजेशन 6 क्या दिया है, सिंपलीफाई 4√3 and 6 plus 4। करो बेटा सब लोग रैशनलाइज करो। 6 minus 4√3 and 6 plus 4, नीचे प्लस है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, ऊपर माइनस। तो 6 minus 4√3, 6 minus 4, solve by everybody. क्या है, 6 minus 4√3 square। अरे बेटा से सॉल्व तो करो, ऊपर सॉल्व तो करो। सिंपलीफाई बोला है ना, देखो सिंपलीफाई एंड रैशनलाइज का डेमोमीटर पूरा सिंपलीफाई। ऊपर a minus 4 नीचे minus 12। सबको बेटा पूरा सिंपलीफाई करना है। अभी क्या आया इधर, दो बार, सो इट इज 6 minus 4√3 का स्क्वायर और इधर हो गया a स्क्वायर minus b स्क्वायर। ओके, तो ऊपर का छोड़ना नहीं है बेटा, ऊपर a minus b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर, ये हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, 4√3 का स्क्वायर 48, 4√3 का स्क्वायर 48।
अभी ऊपर नीचे कुछ कट नहीं सकता है बेटा, सब ऊपर प्लस में है। डोंट स्टार्ट विद 12 और 36 को काटना, ऊपर सॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस कर दो पूरा। 36 और 48 को प्लस करो। 84 माइनस 84 माइनस 48 3 अपन माइनस अब देखो क्वेश्चन में ना मैंने तुमको क्लियरली एक चीज बोली है, सिंपलीफाई। मतलब ये आगे सिंपलीफाई होगा जब तक एंड आंसर लाना है तुम्हें। अब इधर कॉमन निकलेगा, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है 84 48 में कॉमन फैक्टर ही नहीं दिख रहा बेटा, कम से कम तुमको दिखना चाहिए। तो 12 12 कॉमन निकाल राइट 3 भी होगा, देखो 2 भी होगा 3 भी होगा, 12 बट 12 इज द हाईएस्ट। 12 में नहीं, 12 डायरेक्ट निकलेगा। अगर तुम मेरा 2 से या 3 से करोगे तो फिर से एक और बार स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 12 से डायरेक्ट कॉमन निकलेगा। 12 7 सा 4 सा और नीचे -12। अभी नीचे माइनस की वैल्यू है तो उसको कैरी करना है, उसको छोड़ नहीं देना है। नीचे खाली बन होता तो ठीक था, तो ये माइनस ऐसा आंसर है। अभी भी ये सिंपलीफाई हो सकता है। सिंपलीफाई मतलब लास्ट तक तुझे सॉल्व करना है। तो अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे इसका, -7 प्लस ये तुम्हारा फाइनल आंसर -7 प्लस 4√3। तो सिंपलीफाई का मतलब उसके आगे फिर सॉल्व नहीं हो सकता, लास्ट एंड तक। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। मैम ये सेकंड लास्ट स्टेप एक बार फिर से समझाओ। यहाँ पे 84 और 48 है ना, तो कॉमन क्या निकल सकता है? तो देखो वैसे तो 2 भी निकल सकता है कॉमन, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, बट नीचे 12 दिया है ना, तो एक बार देखो 12 निकल सकता है कि नहीं। मतलब दोनों अगर 12 से डिविजिबल हो तो 12 के टेबल में 84 और 48 दोनों आ जाता है। तो 12 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आया, 84 की जगह पे आ गया 7 और 48 की जगह पे आ गया 12 4 सा 48। तो दोनों 12 कैंसिल हो गए, नीचे -12 था, राइट। तो ये माइनस करेगा और ब्रैकेट में क्या बचा 7 -4। अगर तुम्हारा बेटा क्वेश्चन कोई ऐसा हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम चीज है। नीचे माइनस हो तो ऊपर माइनस, तो आंसर माइनस ही रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये नीचे -1 हो गया, तो यहाँ पे इसके साथ लिख दिया माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बेटा मैंने तुम लोग को जो एक बड़ी सी वर्कशीट दी है चैप्टर 1 की, जो काफी लोगों ने करके दी है कि नहीं चेकिंग के, चैप्टर 1 की, हाँ वो अब लेके आनी है चेक वाली और अपने वर्कशीट का प्रिंट आउट। ये दो चीजें आप अपने बैग में रेडी रखना। चेक करी हुई है ना मैंने, वो लेके ही आनी है, अपना होमवर्क लेकर ही आना, फाइल या नोटबुक जिसमें भी तुमने वो वर्कशीट करी है, ठीक है। बेटा चैप्टर 1 की वर्कशीट ग्रुप में भेजिए ना, चेक वाली तो वो लेके आनी है और अब वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें से जो इजी होंगे वो तुम लोगों को आई चेक, तुम्हारा आंसर मैं बता दूंगी, देन यू हैव टू चेक वो है राइट। और जो रॉन्ग है, जो तुमने स्पेस छोड़ी है, जैसे मैंने कहा था जो समझ नहीं आ रहा उसका स्पेस छोड़ देना, वहां पे जो समझ ना है वो कंप्लीट करोगे अपनी फाइल में। तो अब वो रेडी रखना, और जिसने ना किए होंगे, काफी लोगों की शक्ल देख के पता चल रहा है, तो वो करने चालू कर देना करना चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट। और किसी को पता भी नहीं होगा कि चैप्टर 1 की वर्कशीट है कि नहीं, तो पे प्लीज सर्च करना, मिल जाएगी। तो ये 1 कंप्लीट करेंगे और फिर 3 पे मूव करेंगे। चलो डन, नेक्स्ट।
x plus 1 by x is a rational or not. Next question 12 number का 13 नंबर का सम x की वैल्यू क्या दी है हमें बेटा फाइंड करनी है x plus 1 by x तुम लोग है ना ये देखते ही ये करते हो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो ऐसा करते हो और इसके आगे क्या करते हो वो मेरे को आज तक नहीं पता चला मेरे को तो नहीं समझ में आता क्या करते हो इसके आगे तो ठीक है तो दिस इज रॉन्ग यहाँ पे वैल्यू पुट करनी नहीं है तुम इसकी अलग से फाइंड करो ना वैल्यू ये क्यों कर रहे हो तुमने x की वैल्यू फाइंड कर ली अब तुम फाइंड करो 1 by x की वैल्यू राइट हाँ सो 1 by x सो 1 upon 3 plus 2 root 2 इसको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा सो विल रैशनलाइज मैम हाँ मैम x की जगह अगर x स्क्वायर हो तो फिर ये आइडेंटिटी में जाएगा ना सर हाँ फिर तो आइडेंटिटी बेटा है ना उसकी फॉर्मूला लिखा देती हूँ वो मैथ्स के बाद तो सीधा फॉर्मूला ही रखने का वो अभी आगे आ ही रहा है नेक्स्ट पेज पे आगे सम है उसमें करेंगे और उसमें ना बेटा मैं जो फॉर्मूला बताऊं ना 3 वो फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट कर लेना है x स्क्वायर आता है x क्यूब भी आता है और x पावर 4 भी आता है तो वो मैं फॉर्मूला जो बताऊं ना वो याद कर लेना तो बहुत इजी होगा So 1 by x की वैल्यू आ गई 3 minus 2 root 3 minus 2 root डन अब तुम इसकी वैल्यू ऐड करो इसको ऐड करो और इसको ऐड करो x plus 1 by x now you सिक्स आ गया 6 इज अ रैशनल अगला क्वेश्चन पूछा है स्पाइरल में ये क्वेश्चन पूछा है कि x plus 1 by x is a rational or irrational ऐसे एमसीक्यू में आएगा they will give you value then they will give you x plus 1 by x x square plus 1 by x का कुछ भी और यही पूछेंगे कि वो रैशनल है कि इरैशनल है done completed ओके अभी बेटा एक काम करो अभी 5 मिनट बचे 17 और 18 नंबर का सम करो 17 and 18 17 18 को 1 by 5 and 3 by 5 के बीच में क्या बोला फाइंड करने को रैशनल बोले कि इरैशनल बोले रैशनल 1 by 3 and 3 by 5 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने का तो एकदम इजी रैशनल Number 1 by 5 and 1 by 5 3 by 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स बेटा कुछ तो कर लो बैठे ही रहते हो नींद आ रही है बेटा फिर तो स्पीड क्यों नहीं दिख रही मेरे को 1 by 5 और 3 by 5 को 5 से मल्टीप्लाई चलेगा हाँ 100 भी चलेगा 1 लाख भी चलेगा जो तुम्हारी अच्छा कर देगा क्या चलेगा 10 भी चलेगा 3 नंबर आ जाने चाहिए उसके बीच में बस 18 हाँ एक काम करो इसमें 3 इरैशनल भी फाइंड करो इसके बीच में 3
irrational भी फाइंड करो, सेम ही नंबर्स 1/3 3/5 फाइंड 3 irrational numbers between them. तो डेसिमल फॉर्म लाना पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल फॉर्म करने के लिए इसमें तो नीचे 5 है, इससे भी कोई बात ही नहीं हो सकती। जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 5 हो तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 10 आ जाएगा ना इजीली। इरैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, इरैशनल फाइंड करना हो तो हमें डेसिमल फॉर्म चाहिए, और डेसिमल फॉर्म यहाँ पे इजीली आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्या आएगा 2/10, 2/10 क्या होता है 0.2, 3/5 6/10 क्या आया 0.6। अब 0.2 एंड 0.6 के बीच में 3 irrational numbers लिखो। 0.2 एंड 0.6 के बीच में 3 irrational numbers। और एडिंग भी कर दो, दो नंबर्स दिए उनके बीच में एक रैशनल और एक इरैशनल, ठीक है। अगेन देखो ये क्या आया, दो इरैशनल नंबर्स, दो इरैशनल के बीच में रैशनल तो ठीक है फाइंड कर दोगे, बट उसके बीच में एक रैशनल भी फाइंड करना है। दो इरैशनल नंबर के बीच में रैशनल फाइंड करना है। अब मेरा टाइप समझ में आ रहा है, ये सब तो गवर्नमेंट मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो दो रैशनल, इसके बीच में रैशनल ही बोलेंगे, दो इरैशनल उसके बीच में इरैशनल, और फिर एक मिक्स आएगा, एक दो रैशनल उसके बीच में इरैशनल, दो इरैशनल उसके बीच में रैशनल। ये टाइप सारे, ठीक है। दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल कैसे फाइंड करते हैं, 10 वाली मेथड है, ठीक है। दो इरैशनल के बीच में इरैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और रैंडम पैटर्न वाले नंबर्स को बोलते हैं। दो रैशनल के बीच में इरैशनल फाइंड करना है, तो इसका डेसिमल फॉर्म लाना पड़ता है 0 पॉइंट समथिंग, तो तुम इरैशनल निकाल सकते हो। और दो इरैशनल के बीच में रैशनल कोई मेथड नहीं है, तुमको यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी दे रखा है। देखो ये 18th वाला टाइप, ये 18th वाला इस टाइप का है। क्या नंबर दिया बोलो तो, नंबर 0.401 40 दूसरा 0.4 ये दो नंबर्स दे रखे, दोनों इरैशनल है, हमें निकालना है रैशनल नंबर एक। तो रैशनल नंबर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 401 एंड 404 रैशनल चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर, रैशनल मतलब टर्मिनेटिंग चाहिए। तो 401 404 के बीच में नंबर आता है कोई, 402 एंड 403, डन, रैशनल नंबर आ गया। 0.402 and 0.403 3/4 में लिख देना, ठीक है। लिखना है क्योंकि रैशनल नंबर 3/2 फॉर्म में होता है, 3/2 फॉर्म में लिख दो, 402 upon 100 403 upon 100, ठीक है। और इरैशनल तुमको पता है 402 403 से कोई भी रैंडम पैटर्न, ठीक है। ओके बेटा, अब यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, स्पाइरल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैम कुछ होमवर्क है? क्या बेटा? मैम कुछ होमवर्क है? क्या होमवर्क? होमवर्क नहीं है बेटा, तुम्हारा होमवर्क सर ने दे ही रखा है ना, स्पाइरल और चैप्टर स्प्रिंट पेजेस में करना ही है। और मैंने बोला अभी चैप्टर 1 की वर्कशीट जो मैंने दे रखी थी अब वो कंप्लीट करके रखना, क्योंकि स्पाइरल के बाद मैं वो वर्कशीट स्टार्ट करूंगी,
तो उसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर्स यू हैव टू गिव। ठीक है? ओके मैम। अच्छा गुजरात को मैंने पूरी नहीं दी। साक्षी मैम मैं लीव हो जाऊँ? यस मैम। Okay. Objectives. Objectives हाँ बेटा बोलो। मैम इस बार टेस्ट में बस ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे ना, सब्जेक्टिव नहीं आएंगे? ऑब्जेक्टिव हो मैम ओनली ऑब्जेक्टिव्स? मैम सीबीएसई में तो सब आएगा ना? सीबीएसई का कोर्स में तो वन तो है नहीं आप लोगों को। 2/6 है ना? लेकिन एग्जाम ये वाली सेम रहेगी। ठीक है। और एक बात बता दूं, अच्छा और एक बात बता दूं, अब 1 घंटे का एग्जाम होगा तो देयर विल बी 50 क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम होगी 50 मार्क्स का। ठीक है, क्लियर एवरीवन?
Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. हाँ मैम बेटा, कैन यू रिपीट? बेटा एग्जाम will be of 50 marks. मैम दिस एग्जाम? Yes, this particular exam which is going to come on Sunday. ओके मैम, मतलब कि क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएंगे? हाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आएंगे ना बेटा, वही लिखा है ना बोर्ड पे, 50 मार्क की? 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव की टेस्ट। ओके मैम। और तो मैम ये क्या लिखा है, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर? Short answers, fill in the blanks, MCQs, true and false, definitions. तो मैम आप बोल रहे कि ऑब्जेक्टिव की आएगी, तो तो कौन ये सी आएगी 1 मतलब? मार्कर में ही तो आते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, ये 1 मार्कर नहीं हुए? यस मैम। तो फिर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकती हूँ। नहीं, आप लोगों को नहीं है चैप्टर 1 में नहीं है ना? डिग्री टू है सेल्सियस मैम। और केल्विन टू सेल्सियस एंड वो 1 मार्कर में आएंगे। क्योंकि आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, मैंने आपको 4 पूछे थे 2 मार्क में, तो एथिकली मैं 1 मार्कर में 2 न्यूमेरिकल डाल सकती हूँ। ठीक है, ओके। और रही बात आप लोगों की जो सीबीएसई वाले हैं, सीबीएसई वालों को सेकंड चैप्टर है, तो आप लोगों को वो सम्स नहीं आते, मास ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ना, उसके भी सम पूछ सकते हैं। ठीक है, एथिकली वो 2 मार्क में है, लेकिन एक पार्ट पूछ सकते हैं ना। जैसे इफ आई लास्ट, मैंने सोल्यूशन अगर दे दिया है एंटायरली आप लोगों को, ठीक है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ और सोल्यूट का दिया हुआ, तो आपको उसका मास फाइंड करना है, तो वो हम दे सकते हैं। लेकिन उसमें पता है पहले हम सोल्यूट देते थे, सॉल्वेंट देते थे, फिर उसको एडिशन करते थे, फिर हम मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके कंसंट्रेशन निकालते थे। वो वाला पार्ट नहीं पूछे, या तो आपको सीधे सीधा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके दे देंगे, या तो फिर फर्स्ट पार्ट ओनली कि इसमें सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो आपको वो 2 प्लस करके बता देना है, अब इतना है, खत्म। उसके आगे परसेंटेज नहीं निकालना, तो 2 में से एक आएगा। ठीक है, ओके, चलो अभी वी स्टार्ट नाउ। दिस पर्टिकुलर सेशन बेसिकली इज फॉर डाउट सेशन। तुम्हारा एग्जाम आ रहा है ना, सो स्पाइरल लेके आयो। मैंने बोला हुआ है ना स्पाइरल लेके आने का, 13 चैप्टर हम लोग कर रहे थे, तभी भी बोला था स्पाइरल लेके आना। स्पाइरल तो चाहिए। कितने लोग नहीं लाए? कितने लोग लेके आए? शेयरिंग विद अदर्स ना? हाँ, 3 जन का इधर सॉर्ट आउट हो गया। तुम 3 को ले रहे हो, हाँ तुम वहां पर बैठ जाओ, तो आगे पीछे 4 जन कवर होता है तो निकालो। अच्छा, तुम्हारे पास नहीं होगा, इधर आ जाओ इसके साथ, मेरा स्पाइरल निकाल लो। तुमने से किसके पास है? 3 लड़कियों के पास है, तीनों के पास। किसके पास है? तुम 3 में से 2 के पास है। बेटा तुम उधर शिफ्ट हो जाओ। तुम तीनों का क्या स्टेटस है? कितने अभी कितने बाकी रहे जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ? तुम्हारा तो गिन लिया। यहाँ पे एक है ना, तुम 3 के बीच में 2 है, बेटा आगे आ जाओ। बैग नहीं चाहिए, सिर्फ स्पाइरल लेके आगे आ जाओ। अच्छा, अभी तुम्हारे पास है ना स्पाइरल, तुम एक बेंच पीछे चले जाओ ताकि 4 जन कवर हो जाए। अब इसकी जगह पे तुम आ जाओ ताकि तुम, आप और ये तुम 3 जन से शेयर करो। समझ गए? हाँ, तुम्हारा रह गया, तो ये 3 है, 4 हो जाओ। हाँ, तुम इस जगह पे चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, नॉट यू, लेट हिम सिट।
तुम पीछे से ऐसे देख पाओगे, है ना बेटा? ग्लाइड अंदर। हाँ, अभी तुम वहां पे बैठ जाओ, एक जन सामने बैठ जाओ, एक जन पीछे बैठ जाओ। तुम एकदम, हाँ बस सेंटर में रख दो चार। हो गया? चलो, now we will be solving the question from the spiral. बेटा ये वाली देखना जरा। आप लोग सारे सीबीएसई वाले हो, इसमें से कोई गुजरात बोर्ड वाला है? ठीक है, चलो कॉमन चैप्टर लेते हैं पहले। फिफ्थ दोनों का कॉमन है ना? फिफ्थ चैप्टर निकालो भाई स्पाइरल में से। चलो, we'll be solving फिफ्थ चैप्टर। मैम आप लिखवा रहे हो कि सिर्फ ओरल ही करवा रहे हो? नहीं बेटा, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं ओरली सॉल्व करवा रही हूँ इसको। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है तो यू मे रेज योर हैंड एंड आस्क मी, ओके? Yeah, otherwise you can listen to the answer. चलो, chapter number 5. Which part of the cell permits it to withstand very dilute external medium without bursting? Who know? Cell wall. Yeah. ये जो तुम ऑब्जेक्टिव पूछ रहे थे ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है बेटा। State the difference between prokaryotic and eukaryotic. Easy? किसी को ऐसा है नहीं आता है? Anyone who does not know? Second question. Raise your hand if you don't know second question. ठीक है Ma'am, हाँ बेटा, I was disconnected. So, ma'am, can you tell on which question we are? Okay, ma'am. cell wall. Okay. What are the basic functions of cell? Cell क्या करता है? What are the basic functions of cell? Cell क्या करता है? Anyone who can answer, raise your hand. Structural and functional unit of life. Right. It's the structural and functional unit of life. So function क्या बोलेंगे बेटा? How you can justify that function है? Can I? Yeah, you may. It provides structure. Yes. It provides structure to the body, then it allows not certain material to get inside the cell and get outside the cell. To our body, ma'am. Yes. So that is what you can write in one marker. Yes, ma'am. List the constituent of plasma membrane. Plasma membrane में क्या आता है? Plasma membrane के अंदर, plasma membrane is cell membrane. पहला होता है cell wall. Nucleus, mitochondria, वो सब. हाँ, right. Nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, chloroplast, mitochondria, then Golgi apparatus, vacuoles, Centrosome. सेंट्रोसोम, पेरिसोम्स। पेरिसोम्स आपको करवाए नहीं करवाएंगे, पर वो है नहीं आपके करिकुलम। थोड़े जरा बड़े हो जाओगे तब आ जाएगा। चलिए, next question is, name the process in which diffusion takes place through selectively permeable membrane. Osmosis. Yes, very good. Osmosis.
Next question. What is the chemical composition of cell wall in plants and fungi? हाँ. Sorry? Lipids. सेल्यूलोज से नहीं बना होगा? सेल वॉल किससे बना होगा? सेल्यूलोज। चेक कर लेते हैं। सही है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है। सेल्यूलोज इज आल्सो नोन एज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। It helps in inheritance of characteristics from parents to offspring. हाँ, right. Inheritance of the characteristics from parents to the next generation. Okay. Name the functional unit of DNA that carries genetic information. Genes. Genes. पहनने वाला नहीं, तो डीएनए में होता है GENE. Give the term for the incipient nucleus of prokaryotes. Give the term for incipient nucleus. प्रॉब्लम ये होगा आपके साथ, आपको incipient का मीनिंग ही नहीं पता होगा, है ना? हाँ, है किसी के पास आंसर? Nucleoid. ओके, वन आंसर इज न्यूक्लियोइड. किसी को न्यूक्लियोलस या ऐसा कुछ कहना है? No, ma'am. Nucleolus is not present in prokaryotes. And the answer is nucleoids. ठीक है. इंसिपिएंट का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होना. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Can always even DNA chromatin material भी तो आ सकता है जो अंदर है. That can also come. Sure, let me confirm it first of all because I am confused between nucleoids and DNA and all. Let's see. Why is the nucleus called director of the cell? बोलो, बहुत easy है. Because it controls functions of cell organelles. हाँ, क्या बोला आपने? Very good, very good. Because it controls activity of cell. Okay. Next question. मैम, हाँ बेटा. अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए तो क्या आंसर लिखेंगे? 3 मार्क्स में क्यों आएगा फिर? ओके मैम. है ना, फंक्शन ही एक है, फिर 3 में कैसे पूछ सकते हैं बेटा? आइडियली. Name 2 organelles that have their own genetic material. हाँ बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. खुद का डीएनए जिसके पास है ना, so those are mitochondria. प्लास्टिड्स खुद बनाता है. पीछे वाली टीम जरा कुछ आंसर करो बेटा, लिखने में बिजी मत हो जाओ. सिर्फ try to answer the question also. Name the cell organelle which is able to destroy a damaged cell. Lysosome. लाइसोसोम. Lysosome. Very good, very good. Suicidal pact बोलते हैं उसे.
Give one word answer to the following. Organelles containing chlorophyll. Chloroplast. Chloroplast. Living matter of the cell. Cytoplasm. No. Nucleus. Cell without membrane bound nucleus. डबल मेम्ब्रेन है. एक ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है. Prokaryotic cell. Yes, prokaryotic. चलो next. An organelle with crested. दो है. Mitochondria and plastid. No, not plastid. Plastid doesn't have crested. Can you repeat the question? दो ऑर्गेनल चाहिए जिसमें क्रिस्टे प्रेजेंट है. क्रिस्टे, those, if you remember, crystals are known as those folds which we were talking. ठीक है, so even not the mitochondria remains as an answer. It is endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. तुमको ना मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे. चलो नेक्स्ट. Next question is, why are ribosomes called protein factories? Not store, they secrete or they manufacture. No, because ribosomes, they synthesize protein. Ribosomes synthesize protein. Ribosomes are present in endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. Name the substance which gives green color to the leaves of the plant. Chlorophyll. Chlorophyll. What is the name of Golgi apparatus in a plant cell? Golgi bodies. और एक नाम भी है. Golgi complex. No, हाँ मतलब Golgi complex है लेकिन और एक नाम है. D पे से start होता है. Dictyosomes. Dictyosomes. Ma'am, spelling. Dictyosomes. Dictyosomes. Every multicellular organism has a rise from a single cell. Justify the statement. Multicellular cell. Every multicellular organism has arisen from a single cell because single cell divides to form two new cells. It undergoes cell division. So multicellular cells are formed, na? है ना? कौन है छात्र? Name the largest cell in human body. Nerve cell. Nerve cell. Neuron. Now जो nerve cell आपको ड्रॉ कराया था ना लास्ट में दिया टेक्स्ट के, उसे न्यूरॉन भी कहते हैं. अच्छा, आपको नहीं चैप्टर मतलब 6 जो जिसको पढ़ाया है ना उसको पता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, give 2 examples of organism in which single cell performs all function. I'm sorry. Amoeba and paramecium. Draw animal cell का diagram and label centriole and mitochondria. Okay, this is what you can do it.
What is the functional unit of life? Cell. Cell. Give one example of prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic. क्या एग्जाम्पल लोगे प्रोकैरियोटिक का? Bacteria and fungi. क्या बेटा? Bacteria and fungi. So which one do you say as in prokaryotic and which eukaryotic? इसमें प्रोकैरियोटिक कौन सा बेटा, बैक्टीरिया या फंजाई लूं? मैम वो नहीं पता. हाँ इसीलिए ना, बोलो बोलो. टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास? जरा देखो आंसर दिया हो तो. स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर 5 में ही होगा. इंट्रोडक्शन में ढूंढो. प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की एग्जांपल चाहिए. मैम eukaryotic cells example protozoa. हाँ मैम prokaryotic bacteria. अच्छा. देखो यूकैरियोटिक तो तुम कोई भी ले सकते हो एग्जाम्पल. प्रोकैरियोटिक में तुमको जैसे ब्लू ग्रीन algae बोल सकते हो, बैक्टीरिया बोल सकते हो. ठीक है. So this can be the example. Preetha was observing live cell of onion in biology laboratory, and she observed cell wall, cytoplasm and nucleus clearly. Suddenly her friend who was doing chemistry experiment spilled few drops of salt on a slide. After some time, Preetha observed the slide and found some changes. What would have been the change in the life cell of the onion during adding salt water? Name the process. It will get swollen. Process is diffusion. No. Osmosis. The onion Osmosis. cell will, listen beta. The onion cell will shrink and the name of the process is hypertonic solution. Plasmolyzed कहते हैं उसे. Plasmolyzed. Next question. What is DNA? Explain its function. Acha, just tell me the full form of DNA. Deoxyribonucleic acid. Very good. Deoxyribonucleic acid is the full form. Okay. Function क्या करेगा ये? Protein synthesis करेगा DNA? ये नहीं करेगा. Genetic material. नहीं करेगा. Cell division करेगा? ये नहीं करेगा. ये genetic information नहीं करेगा. Genetic information. Genetic information. What are the function of centrosome? अच्छा ये गुजरात बोर्ड वालों को नहीं. Centrosome. हाँ बोलो.
Okay. Give a scientific reason of the following. Inner membrane of mitochondria is deeply fold. ये मैंने करवाया था. हॉट डॉग बनाया था ना हमने जब दांत बनाए थे हॉट डॉग में. तो वो ऐसे क्यों होता है? ऐसे फोल्ड्स क्यों होते हैं? क्रिस्टे क्यों होते हैं उसमें? See in your textbook in the zone of mitochondria if it's given. बड़ो माइटोकॉन्ड्रिया अगर दिया है तो These folds increase the area, surface area for ATP generating chemical reactions. हाँ, और फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टे. लिखा है फोल्ड्स क्यों होते हैं उसमें. बेटा कौन से पेज में से पढ़ा आपने? 65. वेरी गुड. अंडरलाइन कर लो उसको. I request everyone to underline it with pencil. चलो next question. Mitochondria are able to make some of their proteins because it consists of its own DNA. मतलब DNA प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. अच्छा 27. In which form does mitochondria releases energy? ATP. अच्छा ATP का full form? Adenosine triphosphate. Okay. The inner membrane of mitochondria. अच्छा ये तो हो गया ना. Name a cell organelle found in a plant cell and name its type. Plastid, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. Chloroplast and chromoplast. हाँ, वो एनिमल सेल में नहीं होते ना. Explain how do cell wall permits the cells of fungi to withstand very dilute external media without bursting. Because cell wall of fungi are rigid. Okay, write two statements to show that lysosomes are called suicidal bags. When the cell gets damaged or break, enzymes eat up their own cell. Okay. Draw a diagram and then state two important function of nucleus. It controls the functioning of the cell. No, we cannot write so generalized function. It undergoes cell division and protein synthesis happens over there. ठीक है. Next.
Most mature plant cell have large central vacuoles. Why? 30 वाला 30 वाला छूट गया. हाँ, प्लांट सेल में लार्ज वेक्यूल क्या करते हैं? हाँ, प्लांट वेक्यूल स्टोर्स द फूड. ठीक है, एज इन स्टोरेज हाउस काम करते हैं. इसलिए स्टोर करने के लिए तो जगह बड़ी चाहिए ना. Name the cell organelles in which following structures are present. Christe. Golgi body and endoplasmic reticulum. Mitochondria as well. Stroma. Grana and stroma. Chloroplast. Ah, chloroplast. Centriole. क्या बेटा? Centrosome. Centriole. मैम न्यूक्लियस आएगा उसका आंसर. और क्रोमोसोम में भी 3 और 4 दोनों में न्यूक्लियस आएगा. Suicidal bag और पावर हाउस किसे कहते हैं? Suicidal bag, lysosomes and Lysosomes. mitochondria. और किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट. Golgi effects. बेटा क्लोरोप्लास्ट. किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट. थर्टी 36 को स्किप करेंगे, 7 पे जाएंगे. What will happen if we put an animal or a plant in a solution of sugar and water? Plasmolize हो जाएंगे. Grass looks green, papaya appears yellow. Which organelle is responsible for this? Plastids. क्योंकि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दो एक्ट करते हैं ना अभी. Why does DNA molecule? What does DNA molecule contain? Name the functional segment of DNA. In which form is DNA present in the cell when the cell is not dividing? Chromatin. अच्छा, Chromatin. first answer क्या है? What does DNA contain? Genetic information. Second is DNA. The Genes. functional is unit is gene. And third मैंने बता दिया, chromatin net. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंशिएट करना है. इतना ही है कि एक में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगा, एक में नहीं आएगा. बाकी फिनोमिनन तो वही है, मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration. ऑस्मोसिस में अगेन डिफ्यूजन सॉलिड का भी, लिक्विड का होगा और गैसियस सब्सटेंस का होगा. लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का ही होता है, तो लिक्विड का ही होता है. ठीक है. नेम एन ऑर्गेनल व्हिच हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल. माइटोकॉन्ड्रिया. Plastid. हाँ, an organelle which is rich digestive enzyme. Lysosome. Nucleic acid present in the nucleus of cell. Nucleoplasm. ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा. चलो थोड़ा ढूंढोगे तो चैप्टर में 2-3 चीजें लर्न भी हो जाएगा. 41 का सी विल बी योर होमवर्क. 41 सी विल बी योर
homework. What are the main functions? What are the main functions of each of the following cell component? तो सबके functions आपको पूछे हैं, ठीक है? पता है मैंने सारे functions लिखवाए हैं. ओके अब बेटा जो ऑनलाइन में सीबीएसई में है जस्ट रेज योर हैंड. ऑनलाइन क्लास में सीबीएसई में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जस्ट रेज योर हैंड. सीबीएसई वाला तुम बुक लेके आए हो? सीबीएसई में कौन स्पाइरल लेके आया? तुम 4 में से कौन स्पाइरल लेके आए? तुम दोनों लेके आए? कहाँ है 2? बड़ा ऑनलाइन कोई सीबीएसई वाला है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑनलाइन जो सीबीएसई वाले हैं ना, वो चैप्टर 6 सॉल्व करना स्टार्ट कर दे. सीबीएसई बेटा तुम जीसी बोर्ड में हो ना, तुम आ जाओ, अपना स्पाइरल पे नाम लिख दो. हाँ स्पाइरल उधर ही रख के आ जाओ, इधर बैठ जाओ. जीसी वाले जो है ना, उनको फर्स्ट चैप्टर खड़ा है उधर का. Ma'am, I have a doubt in chapter 6. Yeah, we are solving that beta. One moment, just give me one more. अच्छा, इसमें कौन है सीबीएसई? तुम दोनों हो. और तुम्हारे में कौन सी बुक शेयर हो रही है? कौन कर रहा है शेयर? तुम शेयर कर रहे हो. यहाँ पे जीसी वाला कौन है? एक मिनट, तुम्हारा एंटायर 4 जन का ग्रुप जीसी वाला है कि सीबीएसई वाला? सीबीएसई वाला. तुम्हारा एंटायर जीसी का. तुम्हारे में हाँ, तो बुक कितनी है? लो, 2 जीसी और 2 सीबीएसई हो जाओ. जीसी कौन है? तुम जीसी वाले हो, तुम भी पीछे चले जाओ. बेटा तुम मेरी बुक लेके उधर अंदर चले जाओ. एक मिनट, मुझे पहले अरेंजमेंट खत्म कर लेने दो सबकी. चलो चलो फटाफट फटाफट, कम आउट एंड कम गो इनसाइड. हरी अप. बेटा બેગ રહેવા દે ને, હમણાં કઈ જરૂર નથી. ખાલી ક્વેશ્ચન્સ પૂછો અત્યારે ગ્રુપમાં. जस्ट सी क्वेश्चन. अच्छा, जस्ट आपके जो चैप्टर्स है, अभी तुम लोगों को क्या बोला? सीबीएसई वाले हो ना, 6 चैप्टर स्टार्ट करो. तुम दोनों जीसी वाले हो ना, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो. पूरा जीसी सीबीएसई 6 चैप्टर, इधर फर्स्ट चैप्टर. हाँ तुम्हारे में क्या है स्टेटस? कितने सीबीएसई है? तुम ही सीबीएसई हो. तुम आ जाओ मेरे साथ आगे. तुम लोग तीनों फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो. बैठ जाओ इधर. इसमें से एक्टिविटी सॉल्व करो. मतलब इसे ये जो दिया है ना, तो आगे की कॉमन मार्कर नहीं कर. एक मिनट बेटा, हाँ इधर से स्टार्ट करो और इधर आंसर दिए हुए है ना, तो ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. चैप्टर नंबर 6 का ही है ना टिश्यू का. हाँ स्टार्ट कर दो. चलो बोलो. हाँ बोलो. हाँ जो करना है वो करो.
पीछे वाले कंफर्टेबल होंगे वो ऑफ करोगे तो तुम कहाँ बैठे हो? तुम लोग इधर आ जाओ, ऐसा ज्यादा लग रहा है तो, या पीछे चले जाओ, पीछे शिफ्ट हो जाओ। नहीं इसलिए नहीं, पीछे सफोकेशन होगी, तुमको डायरेक्ट आ रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है ना। तुम चारों जन लास्ट टू बेंच एक्वायर कर लो, जाओ। एसी नहीं आएगा। हाँ बेटा बोलो। सब्लिमेशन, हाँ एक मिनट। अभी जो बच्चे ऑनलाइन है, जो बच्चे ऑनलाइन है, डाउट सॉल्विंग, लेट्स स्टार्ट विद द डाउट सॉल्विंग। आप लोगों को कोई 6 चैप्टर में अभी डाउट है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ask your first doubt. Ma'am, can you explain intercalary? Okay, then One word that write one word for the following tissue present in soft parts of the plant like cortex and pith of the stem. एक मिनट बेटा, क्लास में अगर एक भी आवाज आई ना, सीधा अबाउट टर्न करके घर पे हमेशा के लिए। इसमें से सॉल्व करो ना, ये सेकंड चैप्टर पीछे घुमाते जाओ। हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? इंटर कैलोरी। Yes, ma'am. बेटा इंटर कैलोरी तो जो स्टेम होते हैं उसके बीच में जो नोड्स होते हैं ना, इन्हें हम इंटर कैलोरी कहते हैं। वो बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, आई ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड। चलो, और दूसरे बंदे ने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है, आई रिक्वेस्ट के थोड़ा स्लोली पूछे, इतना जल्दी बोल गए, क्वेश्चन समझ नहीं आया। Write one word for the following हाँ, tissue present in soft parts of the plant like cortex and pith of stem. xylem and phloem। Okay, ma'am. मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू आएगा ना। और कोई डाउट? एक बेटा, ये जो स्टेम होती है ना, ये इसे हम इंटर नोड कहते हैं, ठीक है? हाँ, क्या पूछा? एपिथेलियल होगा। एपिथेलियल इज अ टिश्यू कवरिंग द स्किन, मतलब अपर पोर्शन, एपिथेलियल। हाँ, sublimation is like, you know, transformation of any substance from solid to gas। बीच में लिक्विड नहीं आएगा, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आवाज नहीं चाहिए, क्वेश्चन पूछने हैं। यस बोलो। कन्वर्जन, हाँ चलो, केल्विन और सेल्सियस का कन्वर्जन कर लेते हैं। बेटा देखो, जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, तो मुझे किसी ने बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे? केल्विन माइनस 256 273 माइनस अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पक्का एडिशन?
पक्का ना? ओके, so 273 plus 25 298 केल्विन। हाँ बेटा यूनिट लिखना मत भूलना टेस्ट में, उसके मार्क्स भी जाते हैं। चलो, then we have Kelvin to Celsius। Kelvin to Celsius में मैंने अगर लिया है 600 केल्विन, कन्वर्ट इट टू सेल्सियस, तो क्या करेंगे? माइनस 600 माइनस 273 470। थ्री 327 आएगा ना, ये लो 327। हाँ हाँ, तो क्या है? अच्छा एक मिनट, अगर स्पाइरल में -10 नहीं दिया होता और +10 होता तो तुम क्या करते? 273 + 10 करते ना, तो 283 होता। अभी तुमको दिया है -10 263। क्या हुआ, डाउट है? अच्छा, मैं 20 चलो नेक्स्ट। मैम इंटरकैलोरी इज प्रेजेंट इन नोट्स और इंटर नो स्टेम बेटा, नॉट प्रेजेंट इन रूट्स। Ma'am, हाँ बेटा, waterproof layer present on the outer wall of epidermal cells are known as cuticles. cuticles। Right? Am I right? So is it true or false? Ma'am, I have written the answer cuticule, that I am asking that it is right or wrong. Can you repeat the question? It is right one word for the following. हाँ, Waterproof layer one present. minute. Is it given in your spiral? Yes, ma'am. Could you just tell me the number? Question 7, 6th part. One moment. Waterproof layer present on the outer. Yeah, it is cuticle. Okay, ma'am. चलो नेक्स्ट पढ़ते जाओ क्वेश्चन। चलो वेन्स ऑफ द, कौन सा आएगा? Which tissue, CBSE, which tissue is present in the veins of the leaves? Sclerenchyma is a dead tissue. Here sclerenchyma, you have parenchyma, you have erenchyma, you have collenchyma for flexibility, right? Think. Will it be complex tissue, xylem and phloem? Veins है ना, तो कुछ तो ले जाएगी, है ना?
चलो लेट्स डू वन थिंग, आप लोग स्पाइरल देख लो घर से कंप्लीटली एंड देन गैदर योर डाउट। नेक्स्ट अगर सेशन आता है तो बात करते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड? बाय। हाँ क्या हुआ? One moment, guys. One moment. Please don't make any noise. हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? मैम बाय। You have math lecture or it's over?